नमस्कार। भारत में फिलहाल एक ज्वलंत मुद्दा लगातार चल रहा है न्यूज़ में, जो है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस। तो ये रेगुलेशंस यूजीसी के अंदर किए गए हैं और जो बदलाव हैं वो इसलिए किए जाते हैं ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर जो भी समस्याएं हैं वो कम हो और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हो। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ ओपी गुप्ता सर हैं, पहले भी हमारे साथ इस शो में कई बार आ चुके हैं। तो सर, जो रेगुलेशंस होते हैं एक तरीके से वो समस्याओं को कम करने के लिए होते हैं, लोग ज्यादा संतुष्ट हो उस चीज को करने के लिए होते हैं। लेकिन ये जो रेगुलेशंस नए लाए गए, इसके लिए लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट क्यों हैं? देखिए, हर देश के अंदर जो हायर एजुकेशन की कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है या रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जी, ये उसका कर्तव्य बनता है कि उस देश के जितने भी छात्र हैं वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर बिना किसी भय के वातावरण में, बिना किसी भेदभाव के अपनी शिक्षा पूरी कर सके। जी, यानी भेदभाव के कारण उनको शिक्षा बीच में ना छोड़नी पड़े या उनको उत्पीड़न का शिकार ना होना पड़े, उसके लिए कानून की आवश्यकता होती है और समय समय पर हर देश में ये कानून बनाए जाते हैं। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। जी, आप अंदाजा लगाओ कि साउथ अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत के बीच में झगड़ा था। अमेरिका में जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने, सारे श्वेत की मेजॉरिटी होते हुए भी, क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी होते हुए भी एक ब्लैक अश्वेत को बनाया गया, क्योंकि उन्होंने वायदा ही ऐसा किया था कि मैं राष्ट्रपति बनते ही जो ब्लैक मनी है वो अमेरिका वापस लेके आऊँगा और अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर उसका यूज़ करूँगा। लोगों ने विश्वास किया और उसको बनाया। अब ये तो पॉलिटिकल बात थी। जी, अब शिक्षा के मामले में जहाँ तक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि किसी भी छात्र के साथ किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हम भारत में जातिवाद एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। हम अगर ये कहें कि भेदभाव नहीं होता इंस्टीट्यूशन में, तो ये शायद आंख मूंदने वाली बात है। जी, यहाँ तक तो हमारी पार्लियामेंट में खड़े होके लोग, विधानसभाओं में खड़े होके लोग जातिगत आधार पर एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करते हैं। जी, तो इंस्टीट्यूशन तो बहुत छोटी चीज़ है, नहीं होना चाहिए। 2012 के अंदर जो कानून बने हुए थे, यूजीसी के जो कानून बने हुए थे, उसमें सिर्फ ये माना गया कि भेदभाव एससीज और एसटीज के साथ होता है। और उसके बाद दो मामले आए, एक रोहित वेमुल्ला का मामला आया था कि वो उत्पीड़न से तंग होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, और वो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये माना कि भी आपके ये रूल एंड रेगुलेशंस जो हैं 2012 के, ये सिर्फ एडवाइजरी हैं कि ये थोड़े सख्त होने चाहिए। उसको चेंज करके फिर अलग अलग जातियों ने, अलग अलग ग्रुप ने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी, और रिप्रेजेंटेशन दी तो मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ जी, कि सिर्फ ये नहीं है कि भी आपकी ये रिजर्व्ड एंड नॉन रिजर्व्ड का मुद्दा है। अगर किसी संस्थान में रिजर्व्ड कैटेगरी के ज़्यादा होंगे या अल्पसंख्यक के ज़्यादा होंगे, तो वहाँ मेजॉरिटी कास्ट के जो स्वर्ण जिसको आप बोलते हो, उन विद्यार्थियों के, वहाँ के उनके उस वर्ग के विद्यार्थियों के साथ भी भेदभाव हो सकता है। तो भेदभाव किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी जोड़ लिया, महिलाओं को जोड़ लिया, दिव्यांग को जोड़ लिया, यानी सिर्फ एक स्वर्ण को छोड़ के या अपर कास्ट को छोड़ के बाकी सबको इंक्लूड कर लिया। ये मुझे ये लगता है कि भाई शिकायत तो झूठी भी हो सकती है, शिकायत किसी को फंसाने के उद्देश्य से भी हो सकती है। तो उसके अब इसमें जो प्रावधान किया गया है
कि भाई हर संस्थान को एक कमेटी बनानी पड़ेगी, 24 घंटे के अंदर शिकायत को एड्रेस करना पड़ेगा, 2 महीने के अंदर आपको फैसला करना पड़ेगा और साल में 2 बार आपको मीटिंग करनी पड़ेगी। उसका मेन मकसद यही है कि हर बच्चा जो है वो अपनी शिक्षा जो है बिना भय के पूरी कर सके, बिना भय के और बिना किसी भेदभाव के पूरी कर सके। लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उससे पहले मैं एक और सूचना दे दूं कि अभी अभी जब हम ये वीडियो बना रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जी इसके ऊपर स्थगन आदेश दे दिए टेम्परेरी, और 19 मार्च को अगली तारीख दी है। जी उसमें यूजीसी को भी और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस जारी किया है कि भाई ये रीड्राफ्ट क्यों नहीं हो सकता, कि भाई झूठी शिकायतें जो मुद्दे हैं और जो विरोध कर रहे हैं उनको भी विरोध, इस चीज़ का विरोध ना करके उनको ये पक्ष रखना चाहिए कि भाई अगर शिकायत झूठी पाई जाए तो शिकायतकर्ता के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, ताकि संशोधन हो सके, ताकि किसी को मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या जातिगत आधार पे हम भेदभाव ना कर सके। अभी रिसेंट एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के एक इंस्टीट्यूट में नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट को सिर्फ चीनी कह के कि भाई तू चीनी जैसा दिख, तू चीनी है, और उसको छोटी सी बात पे उसका मर्डर हो गया था, पीट पीट के उसको मार दिया था। इंस्टीट्यूशन में खास तौर पे शैक्षणिक जो संस्थान हैं उनमें इस प्रकार की घटनाओं को रोकने का एक प्रयास है सिर्फ। तो इसके अंदर सर जो मुख्य चीज़ है वो डिस्क्रिमिनेटिंग क्या है? वो जो जर्नल है उनको इस तरीके के प्रोटेक्शन उसमें नहीं मिली, ये है, या फिर इसमें मेन रीजन क्या है जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं? नहीं, ये मान लेना कि भाई सिर्फ मैं क्या हूँ, इंस्टीट्यूट के अंदर स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट है, अब भूल जाओ। मैं तो इवन कि ये कहता हूँ कि जैसे ही किसी बच्चे का एडमिशन होता है, किसी स्टूडेंट का एडमिशन होता है, गवर्नमेंट एक ऐसा रूल लेके आए कि कोई भी अपना सरनेम, जब तक वहाँ का स्टूडेंट है, अपना सरनेम यूज नहीं करेगा, ना किसी से किसी की जाति पूछी जाएगी, ना कोई सरनेम लगाना ही अलाउड नहीं होना चाहिए। निकलने के बाद लगाता रहो भाई तू अपना सरनेम जो लगा ले, कि जब तक वहाँ पे है ना तो फैकल्टी को अलाउ होना चाहिए, ना स्टूडेंट्स को अलाउ होना चाहिए, सिर्फ नाम से जाना चाहिए। और एक सर जो ये कमेटी बनाने की बात है कि हर इंस्टीट्यूशन को एक कमेटी बनानी चाहिए, और जब भी कोई शिकायत आती है तो उस पर 24 घंटे के अंदर एक्शन लिया जाना चाहिए, तो क्या ये एक दबाव नहीं होगा उसके ऊपर कि वो अच्छे से इन्वेस्टिगेट ना, मतलब जो फ्रीडम ऑफ इन्वेस्टिगेशन है नहीं, देखिए वो एक तरीके से नहीं कमेटी अभी भी है, कमेटी अभी भी है, हर इंस्टीट्यूट में कमेटी है, लेकिन अभी तक क्या था, वो कमेटी करती है जैसे शिकायत आई, कमेटी आपस में समझौता, कोई एक्शन की बजाय समझौता करवाने में ज़्यादा विश्वास करती है। यूनिवर्सिटीज़ में भी, कॉलेजेस में भी, या जितने आपके मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, सब में अगर कोई ऐसा मुद्दा आता है कि कहीं भाईचारे का नाम दे दिया जाता है, कहीं पे उसको थोड़ा ओवर पावर समझाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। सच्चाई तो ये है। मैं ये क्यों मानूं कि भाई मेरे ऊपर ही करे, अगर मैं ठीक हूँ, मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूँगा, तो मेरी शिकायत कौन करेगा? अगर फिर भी करता है, हाँ, अगर मुझे फंसाने की कोई बात करता है कि भेदभाव किया, झूठी शिकायत के, तो फिर शिकायतकर्ता के ऊपर भी प्रावधान होना चाहिए कि उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि भेदभाव तो मेरे साथ भी तो हो सकता है ना। जी, हो सकता है, हो सकता है ना, चाहे बेशक मैं मान लो उच्च जाति का हूँ या स्वर्ण, जो भी शब्द यूज करते हैं, स्वर्ण जाति का हूँ, कोई मेरे को भी मेरी जाति के नाम से लेके चिढ़ा सकता है, तो वो भेदभाव हो गया ना जी। तो उस तरह की चीज़ें मिनिमाइज होनी चाहिए। अगर कोई दूसरा करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, और अगर कोई स्वर्ण जाति का दूसरी जातियों के साथ करता है तो उसके ऊपर भी करना चाहिए, होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। तो अभी रूल्स जो इस रेगुलेशंस के अंदर थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है, तो अगली बार जब इस पे सुनवाई होगी तो आगे क्या इसमें लगता है कि आपको बदलाव हो सकते हैं?
नहीं, बदलाव इसमें मुझे यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब जो सुनवाई करेगा वो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई इस बात पे करेगा कि इसको रीड्राफ्ट किया जाए, रीड्राफ्ट किया जाए या इसमें चेंजेस किए जाए, मॉडिफिकेशन किए जाएं कि भाई आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके ऊपर भी सरकार कोई ये फैसला ले सकती है कि भाई हम इनको भी दंडित करने का काम करें। अभी तक जो 2026 के जो रूल्स आए थे, नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखें तो मेन चीज़ यही है कि संस्थान की मान्यता तक रद्द हो सकती है, संस्थान के प्रोग्राम रद्द हो सकते हैं यदि कोई संस्थान कमेटी नहीं बनाता या भेदभाव अपने यहाँ पर बढ़ने देता है तो उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। जबकि इससे पहले जो 2012 के थे जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस थे वो एडवाइजरी थे, मतलब वो बाध्य नहीं करते थे उनको कि भाई आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो अभी मतलब संस्थानों को इसमें बाध्य करा जाएगा, बाध्य हो गए हैं, लेकिन अब 19 मार्च तक इस पे स्टे लग गया है। अब 2019 मार्च तक 2012 के रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही एक्शन होगा जो भी हो। तो जो ये रेगुलेशंस नए यूजीसी के अंदर लाए गए थे, इसमें सबसे बड़ी चीज मानी जा रही है कि जो डिस्क्रिमिनेशन एसटी, एससी या ओबीसी के साथ हो सकता है वही डिस्क्रिमिनेशन जनरल्स के भी साथ हो सकता है। तो उनको भी एक तरीके से राइट होना चाहिए कि अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो भी कहीं ना कहीं पे कंप्लेंट कर सकें। साथ में अगर उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट कोई ऐसे एलिगेशन लगाए जाते हैं तो उनके पास भी कोई ऑप्शन होना चाहिए कि कहीं पे वो जाके अपना जो भी समस्या है उसको बता सकें कि हमारे साथ ये हुआ है, या फिर कोई झूठे एलिगेशन उन पे लगाए जाते हैं तो उसको भी बताने के लिए या फिर उनकी सुनवाई के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है, आगे इसमें क्या बदलाव होंगे, रीड्राफ्ट होगा उसके बाद ही पता चलेगा। बाकी जो अभी एग्जिस्टिंग जो ये ड्राफ्ट था इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं और उसके अंदर बदलाव क्या होने चाहिए, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।